Hello everyone, welcome to our YouTube channel Dream Lavasana Aspire to Achieve. In today's prelims dose, we are going to discuss national parties. Recently, Election Commission of India has recognized Aam Aadmi Party as National Party of India and Arvind Kejriwal be like जलवा है हमारा यहाँ। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ पार्टी से ये स्टेटस वापस भी ले लिया है और जिनसे वापस लिया वो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इन तीन पार्टीज का नेशनल पार्टी का स्टेटस छिन गया है और आम आदमी पार्टी का नेशनल पार्टी के रूप में ऐड कर लिया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं नेशनल पार्टीज की लिस्ट जो कि छोटी हो गई है। सबसे पहले आती है आम आदमी पार्टी, फिर बीजेपी, फिर बीएसपी, कांग्रेस, सीपीआईएम, नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया। इतनी ही पार्टीज बची हैं जो कि नेशनल पार्टीज के रूप में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज की डेट में रिकॉग्नाइज करता है। अब हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। तो पॉलिटिकल पार्टी एक वॉलंटरी एसोसिएशन या ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है इंडिविजुअल्स का जो कि सेम पॉलिटिकल व्यूज को शेयर करते हैं और वो चाहते हैं कि उनको पॉलिटिकल पावर हासिल हो, सत्ता हासिल हो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के थ्रू, और वो लोग नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के डायरेक्शन में काम करना चाहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स में किस तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनके बारे में। तो ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, यूपीएससी ने पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है पूछ ले, तो उसके लिए आप लोग देख लेना। रिएक्शनरी पार्टीज़, कंजर्वेटिव पार्टीज़, लिबरल पार्टीज़ एंड रेडिकल पार्टीज़, 4 टाइप की पार्टीज़ होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेशनल पार्टी के कंडीशंस के बारे में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ टेक्निकल क्राइटेरिया बनाया है फॉर अ पार्टी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल पार्टी। और एज पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शन सिंबल्स 2019 हैंडबुक, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2019 में एक हैंडबुक जारी की थी जिसको कि पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शन सिंबल्स बोलते हैं। उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी को कंसीडर करने के लिए 3 कंडीशन बताई गई हैं। पहली है अगर उसको 4 या ज़्यादा स्टेट्स में रिकॉग्नाइज कर लिया जाए। दूसरी कंडीशन है उसके कैंडिडेट्स को एटलीस्ट 6% टोटल वैलिड वोट मिले 4 या उससे अधिक स्टेट्स में, लोकसभा या असेंबली इलेक्शंस में, एंड हैज़ एटलीस्ट 4 MPs इन द लोकसभा पोल्स। उसके कम से कम 4 MP तो होने ही चाहिए लोकसभा पोल्स में। और जो तीसरी कंडीशन है वो ये है कि पार्टी शुड वॉन एटलीस्ट 2% ऑफ द टोटल सीट्स इन द लोकसभा फ्रॉम नॉट लेस देन 3 स्टेट्स। जो पार्टी है उसको कम से कम लोकसभा की जितनी सीटें हैं उसकी 2% मिलनी चाहिए और वो 3 या 3 से अधिक स्टेट्स में होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं स्टेट पार्टी के बारे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी भी पार्टी को स्टेट पार्टी कब रिकॉग्नाइज करता है तो उसकी भी 5 कंडीशंस हैं। पहली है एटलीस्ट 6% वोट शेयर इन द लास्ट असेंबली। लास्ट असेंबली इलेक्शन जो हुआ हो उसमें कम से कम 6% वोट मिला हो किसी पार्टी को, या उसने कम से कम 2 MLA जीते हों, उसके 2 MLA इलेक्शन में जीते हों तो उसको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाता है। दूसरी कंडीशन ये है कि पार्टी जिस भी स्टेट में एक्टिव है उस स्टेट में उसने कम से कम जो लोकसभा इलेक्शन हुआ है उसमें 6% वोट जीते हों और या तो उसका कम से कम 1 MP उस स्टेट से जीता हो तो उसको स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। तीसरी कंडीशन है एटलीस्ट 3% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स और 3 सीट्स विच एवर इज मोर इन द लास्ट असेंबली इलेक्शंस। असेंबली जो लास्ट असेंबली इलेक्शन हुआ है उसमें उसको कम से कम 3% टोटल सीट मिली हो या कि 3 सीटें मिली हो, जो भी ज़्यादा हो, 3 सीटें मतलब जीते या तो 3% जीते सीटें तो उसको स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। चौथी कंडीशन जो है वो है एटलीस्ट 1 MP फॉर एवरी 25 मेंबर्स और एनी फ्रैक्शन अलॉटेड टू द स्टेट इन लोकसभा। लोकसभा में अगर 25 मेंबर उस स्टेट को अलॉट किए गए हैं या सीटें दी गई हैं तो उसमें उसके पास 1 MP होना चाहिए तो उस पार्टी को स्टेट पार्टी के रूप में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज कर देता है। उसके बाद में जो लास्ट कंडीशन है वो है हैव एटलीस्ट 8% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स इन द लास्ट असेंबली इलेक्शन ऑफ और लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम द स्टेट। स्टेट में जो लास्ट लोकसभा इलेक्शन या असेंबली इलेक्शन हुआ है उसमें पार्टी को कम से कम 8% वैलिड वोट्स मिले हों तो उसको स्टेट पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। उम्मीद है आप लोगों ने लेक्चर ध्यान से सुना होगा। तो चलिए अब एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल पार्टी स्टेटस। पहला स्टेटमेंट है द पार्टी गेट्स स्टेटस ऑफ नेशनल पार्टी इफ इट इज रिकॉग्नाइज्ड इन 4 और मोर स्टेट्स। अगर किसी पार्टी को 4 या उससे ज़्यादा स्टेट्स में रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है तो उसको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है
पार्टी won at least 2% of the total seats in लोक सभा from not less than 3 states. पार्टी जो है वो उसने कम से कम 2% टोटल सीट्स जीती हूँ लोकसभा इलेक्शंस में, या 3 स्टेट से ज़्यादा, 3 से कम नहीं होना चाहिए। जो उसके 2% सीट्स हैं वो मिनिमम 3 स्टेट्स या उससे अधिक स्टेट्स में होनी चाहिए, तब उसको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिलता है। तीसरा स्टेटमेंट है कैंडिडेट्स पोल्ड एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स इन एनी 4 और मोर स्टेट्स। उस पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने कम से कम 6% टोटल वैलिड वोट जीते हों, उनको टोटल 6% से अधिक वैलिड वोट्स मिले हों इन 4 और मोर स्टेट्स, 4 या 4 से अधिक स्टेट्स में इन द लास्ट लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस, एंड हैज़ एटलीस्ट 4 MPs इन द लोकसभा पोल्स। उनके उस पार्टी के 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कम से कम होने चाहिए लोकसभा पोल्स में। अब आप लोगों को बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन बी ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, एंड ऑप्शन सी ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, एंड ऑप्शन डी ऑल स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना आंसर दीजिएगा, जिसका आंसर सही होगा मैं उसे लाइक कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कीप स्टडिंग, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ गुड डे अहेड।